फ़िल्म में दिखाते हैं ना, एक्शन करते हैं तो लगता है कि हाँ, हीरो में दम है। तो अभी के समय में सम्राट चौधरी भी अच्छे अच्छे नेता हैं। तो मेरे लिए सही है बुलडोजर कार्रवाई, क्योंकि आप सरकारी ज़मीन, सड़क, ट्रैफिक सब जाम करके रखता था, आम आदमी को उससे दिक्कत होती है। वैसे अगर बिहार के उप मुख्यमंत्री में बात आता है तो सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा दोनों का नाम है। दिखना चाहिए ना हॉस्टल में कि सफाई है, कि बच्चे कैसे रह रहे हैं, दिखना चाहिए कि नहीं? किस चीज़ पे पैसा खर्चा कर रहे हैं? आजकल का पॉलिटिक्स का वही खेल है कि आप किसको मतलब आप चोर मानते हैं, डकैत मानते हैं या आतंकवादी मानते हैं। बट ऐसा लगता है कि सिर्फ दिखावा के लिए काम करते हैं, प्रॉपर जो फील्डिंग कार्य होता है, जो होना चाहिए आज 15 साल 20 साल से जो काम नहीं हो पा रहा है, वो होना चाहिए। बेहतर नहीं समझते हैं, दोनों का कार्य के हिसाब से बांटेंगे। अभी तो उनका कार्य स्टार्ट ही हुआ, अभी नो डाउट ज़्यादा दिन थोड़ी हुआ है। वैसे विजय सिन्हा जो ये काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा ही नेक काम, मेरे नज़र में ये नेक काम है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई नेता अगर सही होते तो आज हॉस्टल का ऐसा हाल नहीं होता। लेकिन नीतीश सरकार में इतना तो है कि लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। सम्राट चौधरी की इस कार्रवाई से आप लोग खुश हैं? हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। क्लियर है। हमारे साथ अभी सैदपुर छात्रावास में रहने वाले एक और बच्चे हैं, यहाँ पढ़ाई करते हैं। ये उनसे जानते हैं कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा में से बेहतर उप मुख्यमंत्री कौन है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा में से बेहतर उप मुख्यमंत्री किसे मानते हैं? देखिए, अभी के हालात में बेहतर नहीं होता है। अभी जो जनता चुनती है या तो पहले देखती है कि कौन चोर है, उससे बड़ा कौन है, उससे छोटा कौन है, तो इस हिसाब से ही देखा जाता है। तो अभी के समय में सम्राट चौधरी भी अच्छे अच्छे नेता हैं, लेकिन उन पे लांछन भी लगता है। तो मेरे हिसाब से सम्राट चौधरी भी ठीक है, लेकिन बेहतर में अगर मिले, वैसे अगर बिहार के उप मुख्यमंत्री में बात आता है तो सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा दोनों का नाम है। तो विजय सिन्हा भी एक अच्छे नेता हैं, लेकिन सम्राट चौधरी कुछ दिन पहले बयान दिए हुए थे कि आप पटना से मोकामा तक चले जाइए, अगर कहीं भी हत्या होता है, लूटपाट होती है तो हम रिजाइन कर देंगे। क्या उनका बात है? टिका हुआ है वो बात? वो नहीं बात टिका हुआ। अभी भी हो ही रहा है, पटना में लूटपाट भी होती है, छीना झपटी भी होती है। लेकिन वही बात है कि चोर डकैत हमें नहीं चाहिए, चोर चाहिए। आतंकवाद नहीं चाहिए तो डकैत चाहिए। तो इस हिसाब से सम्राट चौधरी भी अच्छे हैं। मतलब हाँ। आप दोनों में से बेहतर किसी को नहीं समझते? नहीं, देखिए, बेहतर बेहतर दोनों हैं, लेकिन अपने जगह पे हैं। अपने जगह पे। अपने जगह पे हैं। पॉलिटिक्स वही बात, आजकल का पॉलिटिक्स का वही खेल है कि आप किसको मतलब आप चोर मानते हैं, डकैत मानते हैं या आतंकवादी मानते हैं। तो तीनों में से सबसे जो छोटा होता है उसको चुना जाता है। अच्छा, जिस तरह विजय सिन्हा लगातार अधिकारियों को हड़काते डराते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, प्रशासन का खौफ रहना चाहिए। प्रशासन अगर मजबूत नहीं रहेगी तो जनता कैसे सुरक्षित रहेगा। और वैसे विजय सिन्हा जो ये काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा ही नेक काम, मेरे नज़र में ये नेक काम है, क्योंकि अगर प्रशासन मजबूत नहीं रहेगा तो लोग सुरक्षित न रह पाएंगे। लेकिन नीतीश सरकार में इतना तो है कि लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। अभी के टाइम में हम लोग तो 2006 में 8 में ऐसा सीन था बिहार का कि लोग बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन अभी निकल पाते हैं। तो अभी के हालातों से अच्छे हैं। अब प्रशासन पे अगर कमांड रहेगा तो ये तो अच्छी बात है, सरकार का कमांड रहना चाहिए। और वैसे भी ये विजय सिन्हा इस मामले में बहुत अच्छा काम करते हैं। अभी देखिए, मेरा घर सुपौल हुआ, कोसी क्षेत्र में आते हैं हम लोग। सुपौल में भी वो जो नेपाल से अवैध सामान, शराब ये सब हुआ, ये सब भी उस पर लगाम लगाते हैं विजय सिन्हा। और भी बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा में बेहतर उप मुख्यमंत्री किसे मानते हैं? सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा में बेहतर उप मुख्यमंत्री नो डाउट दोनों सही हैं अपने अपने स्तर पे, लेकिन उनके कार्य के हिसाब से फिर देखा जाएगा। अभी तो नो डाउट कुछ कुछ क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे 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 देखा जाए कि प्रशासनिक व्यवस्था के लिए अच्छा कर रहे हैं। फिर जो ट्रैफिक क्लियर भी मेरे हिसाब से ठीक ही है, क्योंकि आम दिनों में आप दोनों को बेहतर समझते हैं? बेहतर नहीं समझते हैं, दोनों के कार्य के हिसाब से बांटेंगे। अभी तो उनका कार्य स्टार्ट ही हुआ, अभी नो डाउट ज़्यादा दिन थोड़ी हुआ है। जो अभी जैसे जैसे देखा जाएगा आगे, जो उस हिसाब से क्लियर होगा। अभी तो नया चरण चालू हुआ है, तो उसमें हम क्या बताएं। जिस तरह से बिहार में बुलडोजर कार्रवाई कर रही है, कैसे देखते हैं? युवा है। वो मेरे लिए सही है बुलडोजर कार्रवाई, क्योंकि आप सरकारी जमीन, सड़क, ट्रैफिक सब जाम करके रखता था, आम आदमी को उससे दिक्कत होती है। घर गिरा दिया जा रहा है। नो डाउट सही है।
आप सरकार की जमीन को आप कब्जा करके बनाए हुए हैं, तो उसमें सरकार नया नया जो भी हो फंड लाएगा, उस कहाँ लेके जाएगा? हटाएगा तभी तो वो मुझे कुछ अच्छा काम मतलब करेगा। सम्राट चौधरी की इस कार्रवाई से आप लोग खुश हैं? हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। क्लियर है। किस चीज का पढ़ाई करते हैं? अभी हम दरभंगा डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री से स्टूडेंट है, सेमेस्टर फर्स्ट में है। सेमेस्टर फर्स्ट में। चलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और भी बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं। तो सम्राट चौधरी विजय सिन्हा में से अगर पूछा जाए कि बेहतर उप मुख्यमंत्री कौन है, तो आप किसको देखते हैं? वर्तमान में तो दोनों ही सही हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो लोग कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो दोनों बेहतर हैं। हमारी नज़र से दोनों ही बेहतर है। बट ऐसा लगता है कि सिर्फ दिखावा के लिए काम करते हैं। प्रॉपर जो फील्डिंग कार्य होता है, जो होना चाहिए, आज 15 साल 20 साल से जो काम नहीं हो पा रहा है, वो होना चाहिए। तो वो चीज़ें नहीं हो रहा है। हमको ऐसा दिख रहा है कि सिर्फ दिखाने के लिए, जैसे एक फ़िल्म में दिखाते हैं ना, एक्शन करते हैं तो लगता है कि हाँ, हीरो में दम है। उसी तरीके से टीवी में सिर्फ दिखाते हैं कि एक्शन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन प्रॉपर हमको ऐसा लगता है कि जो होना चाहिए, एक मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री का जो काम होता है, यूनिवर्सिटी काफ़ी हॉस्टल का हालत देख लीजिएगा, तो हॉस्टल का हालत ऐसा है कि यहाँ पे एक स्टाफ नहीं है। हॉस्टल में ना कोई कर्म ये है जो सफाई कर्मी है। हम लोग अपने पैसे से लगा करके सफाई देते हैं, सफाई जो होता है। सफाई कर्मी हॉस्टल में नहीं आते? एक एक बोले ना, अभी बताए ना क्या हाल है यूनिवर्सिटी का, क्या हाल है कॉलेज का। जो प्रिंसिपल है, तो जितने साल से 15 साल से हुआ है ना, 15 साल से आज देख लीजिए कैसा जंजर है। सब चीज़ ऐसा ही गंदा हॉस्टल पड़ा के हुआ है। सुप्रिटेंडेंट इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते? क्या करेंगे जब ऊपर से जो है उनका, ऊपर से ही ढीला है नट, तो क्या करिएगा? ऊपर का नस कसिएगा तब तो कुछ होगा। तो वही हाल है, जैसे चल रहा है चल रहा है। हम लोग आवाज़ उठाते हैं। आवाज़ उठाने से क्या होता है? मानेगा तब तो कोई। जाएँ किसके पास? बेहतर किसको मानते हैं सम्राट चौधरी विजय सिन्हा में से? दोनों ही बेहतर अगर बेहतर। पूछा जाए आपसे कि दोनों में बेहतर कौन है, तो किसको समझते हैं? अब बोले ना, जो टीवी में देख रहे हैं वही बता रहे हैं। फील्डिंग में हमको लगता है कि ठीक है, दोनों बेहतर लगते हैं। बेहतर ही है। वर्तमान में तो दोनों ही सही हैं। इसके बाद अगर कोई आता है, वो किस तरीके से, किस ढंग से चलाते हैं, तो वो बात अलग है, उसको भी देखा जाए। तो अभी तो बेहतर ही हैं, जिस तरीके से काम शिक्षा कर रहे हैं। क्षेत्र में कौन नेता लगता है कि जो सबसे बढ़िया काम करेगा स्टूडेंट के लिए? क्या लगता है कौन नेता होगा? कोई भी नेता सही नहीं है शिक्षा के क्षेत्र में। अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई नेता अगर सही होते, तो आज हॉस्टल का ऐसा हाल नहीं होता। स्टूडेंट रहता ना यहाँ, कोई गुंडा तो नहीं रहता। किसी नेता पे भरोसा हो कि अगर वो उनकी सरकार आ जाएगी या फिर वो एमपी विधायक बन जाएंगे, तो 15 हमारे साल से सरकार है ना, 15 साल से सरकार है, तो एजुकेशन पे क्यों नहीं ध्यान दिया? देना चाहिए ना, नहीं देना ही। अभी तो वर्तमान में उसी की सरकार है। तो नीतीश अब कुमार लगातार कह रहे हैं कि स्टूडेंट लोग को पैसा दे रहे हैं, काम कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए, लगातार कर रहे हैं कि हम स्टडी के लिए, मतलब शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं लगातार। तो होना चाहिए हॉस्टल साहब ना, हम्म। दिखना चाहिए ना हॉस्टल में कि सफाई है, कि बच्चे कैसे रह रहे हैं, दिखना चाहिए कि नहीं? किस चीज़ पे पैसा खर्चा कर रहे हैं? बताइए आप किस चीज़ पे पैसा खर्चा कर रहे हैं? आप बताइएगा ना। कि पढ़ाई पे, सिर्फ पढ़ाई से होता है? हम पढ़ रहे हैं और मेरा कपड़ा साफ नहीं है, गंदा है, तो ऐसे हो जाएगा? तो ठीक है, जो चीज़ जैसे चल रहा है ठीक है, लेकिन बट ये होना चाहिए कि जो दिखना चाहिए वो ग्राउंड लेवल में वो दिख नहीं रहा है। आप लोग क्या होता है कि आप सिर्फ टीवी पे जाके दिखा देते हैं कि इतना रुपया खर्च कर रहा है यूनिवर्सिटी, इतना रुपया यूनिवर्सिटी को दिया जा रहा है, लेकिन फील्डिंग जो होना चाहिए, जो दिखना चाहिए, अगर इतना रुपया दे रहा है तो हॉस्टल में बल्ब होना चाहिए। आप देखिएगा रात में जाइएगा तो पूरा अंधेरा रहता है, यहाँ से वहाँ तक। सांप बिच्छू पता नहीं क्या क्या चीज़ आता जाता रहता है। तो ये हाल है यहाँ का। तो सही नहीं है, कुछ भी चीज़ें सही नहीं है। चलिए, तो अभी साफ तौर पर यहाँ के छात्र से सुना है कि यहाँ कुछ भी जो है सही नहीं चल रहा है। एक बार आपको हम इस हॉस्टल का नजारा दिखाना चाहते हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से प्लास्टिक जो है बाहर फेंका हुआ है। किसी प्रकार का साफ सफाई का यहाँ सुविधा जो है विश्वविद्यालय के तरफ से नहीं दिया गया है। पूरी तरह से यहाँ पे गंदगी जो है फैली हुई है। इसी गंदगी के प्लेस पे बच्चे पढ़ाई करने के लिए विवश हैं। आपको बता दें कि अभी एक बच्चे का कहना, महीना पहले ये बिल्डिंग रिपेयर हुआ है, यानी कि आपसे कि 4 महीने पहले इस बिल्डिंग का क्या हाल होगा। वो दरार जो है आप बिल्डिंग पे सीधा सीधी देख सकते हैं। ये पटना यूनिवर्सिटी का पटना विश्वविद्यालय का छात्रावास है, वो भी सैदपुर छात्रावास है। सैदपुर छात्रावास का इस प्रकार का हाल देखकर आप समझ सकते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था पे कितना काम करने की आवश्यकता है।